आज मनीषा के अकेला केस नहीं है। हर 16 मिनट के अंदर एक रेप केसेस आ रहा है, हर 16 मिनट के अंदर। और हमारी मीडिया सुशांत सिंह के पीछे लगी हुई है, ड्रग्स के पीछे लगी हुई है। और उन पर ही चर्चा करेंगे। अगर ये अभी केसेस आए ना तो इस पर भी राजनीति चालू हो जाएगी। और इससे हो क्या रहा है? जो लोग रेप कर रहे हैं, उनको आजादी मिल चुकी है कि कुछ नहीं, मीडिया बस 4 दिन उनकी बातें चलेगी। अगर पुलिस केस भी हो गया तो क्या होगा? कुछ सालों के लिए जेल हो जाएगी। तब तक तो और लाखों केसेस हो जाएंगे रेप के। और हो रहे। अभी अकेला केस नहीं, इससे पहले बहुत सारे केस है, 10 दिन तक चलते हैं, फिर ठंडे पड़ जाते हैं। फिर कोई उनके ऊपर बात ही नहीं करता, फिर कोई पूछते नहीं उनको क्या हुआ उनके साथ में। और जिन जो बेटी, उसका जो बाप होता है, जो वो मीडिया जो चलाती है उसके ऊपर क्या बीतती है। अरे इनके ऊपर तो ऑन द स्पॉट केस नहीं बनना चाहिए। लेकिन क्या करें, हमारी जो सरकार है, हमारे जो लोग हैं, उनको राजनीति करनी इसके ऊपर भी। आप देख रहे होंगे अभी कितने महीने हो गए सुशांत जी के ऊपर जो चल रहा है, कंगना रनौत के ऊपर चल रहा है। इनके ऊपर क्यों नहीं चलते? क्यों दबा दिया जाता है ऐसे केसेस को? सबसे पहली बात तो दबाई दी केसेस के नहीं, घर के अंदर ही लड़कियों को दबा दिया जाता है, घर के अंदर ही। जब वो छोटी होती है तो बोलते लड़की तो हुई है। जब वो स्कूल में जाने लगती है तब भी उनको दबाया जाता है कि पढ़ लिख करके क्या करेगी। जब वो सोचती है कि मुझे कहीं ना कहीं जॉब करना पड़ेगा या मैं जॉब करना चाहती हूँ, तो उनको भी बोलते हैं कि क्या करेगी जॉब करके। वो सोचती है मुझे बिजनेस वुमेन बनता है, क्या करेगी बिजनेस करके? तेरा काम तो घर पे काम करने का है। क्यों दबा दिया जाता है? क्या उनके अंदर ताकत नहीं है? क्या वो सारे काम नहीं कर सकते जो एक पुरुष कर सकता है? कर सकती है, लेकिन उनको उनके घर से ही दबा दिया जाता है। इसलिए ऐसे केसेस हमारे सामने आते हैं। जब घर से ही दबा दिया जाता है ना, तभी ऐसे केसेस हमारे सामने आ रहे हैं। अगर घर से ही और उनको सारी चीज सिखा दी जाए, अगर उनको दबाया ना जाए, तो क्या लड़के लड़कों से कम होती है? नहीं होती है, नहीं होती है। और ये प्रथा धीरे धीरे टूट रही है। आज बहुत सारे ऐसे बहनों ने काम करके दिखाया है जो बहुत सारी लड़कियों के लिए इंस्पिरेशन है। लेकिन मैं उन सारे माँ बाप को भी कहना चाहूंगा, लड़कियों को दबाए ना, उनको ना दबाए। कोई अगर उनके ऊपर आंख उठाकर देखे ना, उसकी आंख निकाल ले। ऐसा ना बोले कि यार किसी को बताना मत, हमारे साथ हुआ है ना, किसी को मत बताना, बदनामी होगी। ऐसा ना बोल करके उसके आप सोच सकते हैं तो यार। और हाँ, जो इन्फ्लुएंसर, बहुत सारे यूट्यूब इन्फ्लुएंसर है जो वीडियोस बनाते हैं, वीडियोस बनाओ, इसके ऊपर आवाज पहुंचाओ अपनी। हम सब मिल करके अगर ये आवाज उठाए ना, बहुत कुछ हो सकता है। और इनको सजा नहीं होनी चाहिए, डायरेक्टली फिनिश ही कर देना चाहिए। और एक ऐसी सजा होनी चाहिए, कोई भी दरिंद्र अगर आगे से अगर करने की सोचे ना, आगे से अगर करने की सोचे तो वो 1 लाख बार सोचे। आंख उठाकर भी देखे ना तो 1 लाख बार सोचे कि मेरी हालत क्या होगी, मेरी दशा क्या होगी अगर मैंने आंख उठाकर किसी लड़की की तरफ देख लिया तो। ऐसी सजा होनी चाहिए। अगर हमने उसको जेल के पीछे डाल दिया ना, और लाखों किसी ऐसे रेडी हो जाएंगे। लेकिन सजा ऐसी होनी चाहिए जिससे उसके अंदर डर पैदा हो, डर पैदा। लेकिन हम उनको नहीं डराएंगे, हम अपने घर वालों को डराएंगे, घर की औरतों को डराएंगे, घर की बच्चियों को डराएंगे, उनको बाहर भेजने से रोकेंगे, उनको बाहर भेजने से रोकेंगे। क्यों रोकेंगे? अगर उसके साथ गलत हो गया तो। लेकिन जो गलत कर रहे हैं उनको हम नहीं डराएंगे। हम कौन होते हैं डरा? हमें क्या पड़ी है, लड़के तो है। लेकिन हमें आवाज उठानी पड़ेगी, हम सब मिलकर के आवाज उठानी पड़ेगी। मीडिया जाए भाड़ में, सब लोग जाए भाड़ में, लेकिन हम तो साथ में है ना। आवाज उठानी पड़ेगी इन सारे लोगों के लिए, आवाज उठानी ही पड़ेगी, वरना ऐसे केसेस तो और आते रहेंगे और लोग भूलते रहेंगे। तो इनको वो सजा होनी चाहिए जो आज तक कहीं पर भी किसी को नहीं मिली। अगर इसके ऊपर भी राजनीति होती है ना, और होगी, लेकिन इस केस को शांत नहीं होने देना है। सजा तो बस मिलनी ही चाहिए। अगर इसके ऊपर ही चले, अरे हम विश्लेषण कर रहे हैं, हम जांच कर रहे हैं। जांच किस बात की जांच यार? रेप हो गया, अब उसकी जांच भी करनी है। गोली मार देनी चाहिए। और जो गोली मारते हैं ना उनके ऊपर भी इनकी कार्रवाई चलती है। जैसे अभी हैदराबाद में हुआ था, पुलिस वाला उनका इनकाउंटर मार दिया, तो उनके ऊपर राजनीति चालू हो गई थी। तो अभी हमें आवाज उठानी है, आवाज उठानी है। लड़कियों को दबाना नहीं है, दबाना नहीं है। वो भी बहुत कुछ बड़ा कर सकती है, लेकिन हम
जब वो पैदा होती है ना, तब से उसको दबा दिया जाता है, तब से उसको दबा दिया जाता है। फिर वो ससुराल में जाती है, वहां पर ही उसको दबा दिया जाता है। कॉलेज में आते, कॉलेज में दबा दिया जाता है कि जॉब करने की सोच है, तो भी उसको दबा दिया, उसको बोला जाता है क्या करेगी करके। तो ऐसे कैसे हमारा देश आगे बढ़ेगा? जैसे हमारा नरेंद्र मोदी चला था, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बच्चे की तब पढ़ाएंगे ना, तब पढ़ाएंगे ना। तो आओ मिलकर यार एक पहल करते हैं, इन सारे दरिंदों को एक बड़ी से बड़ी सजा दिलाते हैं, और आगे से कोई करने के लिए भी चूसे, आगे से कोई ऐसा करने के लिए भी वो लाख बार सोचे हो कि मेरी हालत क्या होगी। और ये सब हम सब मिलकर ही कर सकते हैं, हम सब मिलकर ही कर सकते हैं। सजा तो यार इनको बहुत खतरनाक सजा मिलनी चाहिए, ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि दूसरी बार कोई भी आंख उठाकर भी देखे ना, तो भी वो उसके दिमाग के अंदर इतने ख्याल आने चाहिए कि मेरी हालत क्या होगी। तो अभी हमें औरतों को दबाना नहीं है, लड़कियों को दबाना नहीं है, उनको उठाना है, उनकी आवाज़ को बुलंद करना, उनके हौसले को बुलंद करना, वो भी बहुत कुछ कर सकती है, दबाना नहीं है। मैं माननीय नरेंद्र मोदी से बस इतनी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, योगी जी से, कि इनको वो सजा हो जो आज तक किसी को नहीं मिली हो।